आज इस कक्षा के अंदर हम कक्षा 12 की जो पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की, उसके अंदर तुलसीदास, पूर्व में हमने तुलसीदास के संदर्भ में कवि परिचय को पढ़ा था, और आज हम पाठ परिचय यानी जो दोहे हम पढ़ने वाले हैं उनका परिचय और उनकी व्याख्या को आज समझेंगे। हमारे इस पाठ्यक्रम के अंदर जैसा कि बोर्ड का पैटर्न है उसके अंदर देखिए, प्रश्न जो है वो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से है, एक बार ठीक से सुनना है और उसी अनुसार अपनी तैयारी अभी से ही प्रारंभ करनी है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह बनेगा कवि और लेखक परिचय का। तो काव्य खंड में कवि परिचय है, तो हमें कवि परिचय से संबंधित ही जानकारी करते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो एक प्रश्न हमारा कवि परिचय का तैयार हो गया। एक पाठ परिचय में से आता है, ठीक है ना। पाठ परिचय की जो ये पंक्तियाँ हैं इनको लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः आता है। उसके बाद हमारा व्याख्या का प्रश्न होगा और इन व्याख्या के सरलात के आधार पर एक विषय वस्तु संबंधी प्रश्न होगा। तो 4 प्रकार के एक पाठ में से या 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो उस संदर्भ में उस तरीके से उसको याद करेंगे और पाठ को समझेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। जो परिचय दिया है हमारे सामने, यहाँ देखिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से उसको सुनिएगा और अपनी पुस्तक में भी, पुस्तक पास में ही रखनी है और पुस्तक में देखते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक अपने दोहे में बताया है, पहले ही दोहे में, कि काम क्रोध ये जो दुर्गुण बताए हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। एक पढ़ेंगे, मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा में है। परमात्मा का मतलब कल्याण में है, दूसरों की सेवा में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। एक यहाँ पढ़ेंगे, सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयकर है। मतलब वक्त हमारा जो समय अनुकूल होता है तभी कोई बात बोलनी चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा भी हमें, लाभ भी होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य यानी पुस्तक, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये बुरे समय से क्या कहलाते हैं? साथी कहलाते हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है बोर्ड में कि बुरे समय के सखा किसे कहा है तुलसीदास जी ने, तो ये सारे गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें हम जो है आज के इस क्लास के संदर्भ में जो ये हमारे सामने दोहे हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। इसकी मैं भाषा बता देता हूँ आपको, हम ब्रज भाषा में पढ़ेंगे। हालांकि तुलसीदास जी की मूल भाषा रहती है सामान्यतः अवधी भाषा, लेकिन ये हम साहित्यिक ब्रज भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्यिक ब्रज भाषा, ये बात मूल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो साहित्यिक ब्रज भाषा के अंदर हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो आज ये पहला एक दोहा ले रहे हैं, तो ध्यान से इसको सुनना है हमें और समझने का प्रयास करना है, मूल भावार्थ को समझना है, क्योंकि इसके अंदर की जो पंक्तियां हैं उससे संबंधित भी कई बार प्रश्न आते हैं पंक्तियों को लेकर, कि पंक्ति का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वे हमें ठीक से उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा और ठीक से सुनेंगे जब। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमी जानही रघुपति मूड भरे भवकूप। अब इसके अंदर भवकूप ये हमारे सामने शब्द है। ठीक है न, भवकूप। अब भवकूप से यहाँ रूपक अलंकार की प्रतीति है। काम क्रोध का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है, तो अनुप्रास और रूपक 2 प्रकार के अलंकार तो हमें सामने ही दिख रहे हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर ये जो पढ़ रहे हैं उपदेशात्मक शैली के अंदर पढ़ रहे हैं। कबीर में जो पढ़े थे वहाँ भी उपदेशात्मक शैली थी, इनकी भी उपदेशात्मक शैली है। शैली कौन सी है? उपदेशात्मक। ठीक है, उपदेशात्मक शैली के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये हम विशेष के अंदर लिखने के सामान्यतः 2 बिंदु आपके सामने तो हो ही गए हैं। ठीक है, ये कॉमन रहेंगे पूरे इस पाठ के अंदर। चलिए
तो आज इसकी व्याख्या को हम प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने इस दोहे के अंदर अपने राग भक्ति के संदर्भ में ही बताया है कि प्रभु राम की जो महत्ता है वो जो मूर्ख लोग हैं वे नहीं समझ पा रहे हैं। अब मूर्ख लोग किनको कहा है? काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक दुख रूप। तुलसीदास जी ने बताया है कि काम क्रोध लोभ आदि ये जो विकार है, विकार अर्थात बुराइयां हैं, और ग्रासक्त यानी पारिवारिक जीवन और पारिवारिक मोह में जो फंसे मूर्ख लोग हैं वे कभी भी राम की भक्ति को नहीं समझ सकते हैं या राम की भक्ति को कभी भी जान नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो लोग इन भोगों में लिप्त रहते हैं अर्थात क्रोध लोभ अहंकार, वे घर परिवार के मोह को कभी भी त्याग नहीं सकते हैं। वे उस सांसारिक जीवन में ही अपना आजीवन जिएंगे। वे संसार रूपी कुएं के अंदर, जैसा कि हम अलंकार पहले पढ़ चुके हैं, भव सागर, भव का मतलब संसार, संसार रूपी कुआं। वे मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। वे भव रूपी सागर यानी संसार रूपी उस कुएं के अंदर पड़े मूर्ख कभी भगवान की भक्ति को कभी नहीं समझ सकते हैं, उनकी कृपा का कभी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो राम की कृपा अगर हमें प्राप्त करनी है, प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि प्रभु राम की महत्ता अगर कृपा पानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। मद का मतलब है अहंकार की भावना। मद का अर्थ है अहंकार की भावना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पहला दोहा है। दूसरा देखिए, कहीबे कह रसना रची सुनीबे कह किए काम धरीबे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। ये देखिए हमारे सामने मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया है। तुलसीदास जी ने बताया कि तुलसीदास जी परमार्थ अर्थात जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति में, वे शरीर के अंगों को लगाने में है। भगवान ने हमें शरीर के पूरा शरीर दिया है, आँख कान नाक जीभ, और उनका हम प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, कैसे करते हैं, तो उसकी महत्ता बताइए। उसकी महत्ता यह है कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ दिए, वाणी, रसना। रसना का मतलब है जीभ। यहाँ रसना का मतलब वो गर्मी में पीते हैं वो रसना नहीं है, तो उसको पी जाना घोल कर। ठीक है, कहीबे कह रसना रची, रसना का मतलब है जीभ। विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ या वाणी दी है या जीभ दी है। सुनीबे कह किए काम, और सुनने के लिए क्या दिए हैं? काम। धरीबे कह चित हित सहित, और कल्याणकारी जानकारियों के लिए और शिक्षा को धारण करने के लिए चित यानी मन दिया है। हित सहित परमार्थ ही सुजान, अर्थात सांसारिक विषयों में हमें अपना जीवन है वो नष्ट नहीं करना है। इन सभी अंगों की सार्थकता तभी है जब मनुष्य इसका उपयोग किस में करे? आत्म कल्याण में करे। परमार्थ ही सुजान, इसका जो मूल हेतु है, मूल जो लक्ष्य है वह यह है कि वह सर्वोत्तम वस्तु को आत्म कल्याण में लगाए। आत्म कल्याण में लगाना, इस परमार्थ का अर्थ है आत्म कल्याण। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, आत्म कल्याण में है, लोगों के ज्ञान अर्जन में है। जैसे देखिए इसमें बताया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ठीक है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। लेकिन जो इन सबसे बढ़कर एक परमार्थ यानी आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति है वह मूल होता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा था। इसी प्रकार से यहाँ हमारे सामने, यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं, तुलसी भलो सुसंग ते पूछ कुसंगति सोई नाऊ किन्नरी तीर असी लोहो बिलो की हुई। बहुत अच्छा एक और उदाहरण है हमारे सामने। सत्संग और कुसंग परिणामों का परिचय कराया है कि इस कुसंगति से क्या परिणाम होता है और सुसंगति से क्या परिणाम होता है। तुलसी भलो सुसंग ते,
पोच कुसंगति सोई। देखिए ध्यान से, पोच, पोच का मतलब है बुरा, पोच का मतलब है बुरा। तुलसीदास जी ने इसमें बताया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय होता है, वही कुसंग में पड़ जाने पर निंदनीय माना जाता है। तुलसी भलो सुसंगति, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुसंगति के अंदर पड़ता है वहाँ भला और उसकी बड़ाई होती है, और पोच कुसंगति हुई, और जो कुसंगति में पड़ता है उसका हमेशा निंदा होती है, उसका वहाँ बुरा होता है, हमेशा वह बुरा माना जाता है। संगति का असर है। इसके लिए एक हमारे सामने एक कथन दिया है, देखिए, नाव किन्नरी तीर असी लोहो बिलोको लोई। ठीक इसी प्रकार से एक लोहे का उदाहरण दिया है कुसंगति और सुसंगति को समझाने के लिए, कि नाव और किन्नरी वीणा, नाव नाव, किन्नरी वीणा, वीणा है यहाँ नाव, कि नाव और वीणा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा होता है, तीर अशी, लोहो बिलोकी, लोहो यानी लोहा, बिलोकोहु देखो, नाव किन्नरी तीर असी लोहो बिलोकोहु लोई। यहाँ जो दो प्रारंभ के शब्द है, और तीर अशी मतलब तीर और तलवार, नाव और वीणा, ठीक है ना, नाव और वीणा के अंदर भी लोहे का प्रयोग होता है, तीर और तलवार के अंदर भी लोहे का प्रयोग होता है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि दो कुसंगति के कौन से प्रतीक हो सकते हैं और सुसंगति के कौन से हो सकते हैं। कि नाव और किन्नरी वीणा में काम आने वाला जो लोहा होता है सबसे अच्छा लगता है, वहीं बाण और जो तलवार में काम आने वाला है वहाँ हानिकारक यानी इसकी निंदा होती है। ये सब किसका असर है? सुसंगति और कुसंगति का। तो यहाँ लोहा चारों में निर्मित हो रहा है, लेकिन दो में तो कुसंगति है और यहाँ सुसंगति है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? जीवन में सुसंगति को ही अपनाना चाहिए। अब यहाँ हमारे ये ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार का एक उदाहरण हो गया, ये ध्यान में रखिएगा मूल, ठीक है। उदाहरण अलंकार ये हमारे जो पाठ्यक्रम में है 8 अलंकार, उसमें उदाहरण अलंकार भी है, तो ये ध्यान से उसको समझना है। भाषा और शैली वही रहेगी, एक ये भी बात उसके अंदर लिख सकते हैं, और अलंकार की दृष्टि से भी इस दोहे को याद कर सकते हैं। अगला देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। इसमें बताया है कि गंगा और सत्संग को समान स्वभाव वाला यहाँ बताया गया है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, गंग यानी गंगा, सुसंग यानी सुसंगति, अच्छी संगति, इन दोनों को क्या बताया है? सुलभ बताया है। अब किस प्रकार और कैसे है कि भगवान राम की कृपा से ही सहज प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। अब कैसे होता है उसमें? भगवान राम की कृपा से सुलभ में ही प्राप्त होने वाले गंगा और सुसंगति का जो प्रभाव होता है वहाँ क्या होता है? समान होता है। समान कैसे होता है कि गंग के जल में जो भी मिलता है, यानी गंगा के जल में जो भी मिल जाता है, उसके अंदर डुबकी लगा लेता है, वहाँ पवित्र बन जाता है। इसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है वह भी आचरण में क्या बन जाता है? शुद्ध सब बन जाता है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान, ठीक है, कीजिए आपू समान मतलब वहाँ भी क्या हो जाता है? शुद्ध, अपने आप, आपू समान अपने समान, आपू समान का मतलब है अपने समान, वहाँ भी अपने समान बन जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राम की कृपा से ही जो हमें प्राप्त हो रहा है, वहाँ दोनों ही चीज़ें, दोनों ही वस्तुएं हैं, गंगा और सुसंगति, वो दोनों ही क्या है? दोनों का ही समान प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। संकेत यही दिया है कि गंगा में स्नान करना, डुबकी लगाना, लोग ऐसे मानते हैं कि हमारे गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो गंगा स्नान और सुसंगति राम की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ राम की महत्ता बताई है, राम की महत्ता, ठीक है। इसके अंदर अगला देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चाल ये नदी नाव संयोग। एक और अच्छा हमारे सामने उदाहरण है
जो दिया गया है उसको भी हम देखते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग प्यार सहित यानी एक दूसरे से मिलते जुलते और अपना जीवन इस संसार के अंदर क्या करते हैं, बिताते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, विभिन्न स्वभाव वाले, विभिन्न चरित्र वाले, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वे क्या इस धरती पर विद्यमान है या निवास करते हैं या रहते हैं। सबसो हिलमिल चाल ये नदी नाव संयोग। तो यहाँ भी एक उदाहरण दिया है बहुत अच्छा। तुलसीदास जी ने इसके अंदर बताया है कि संसार में नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हमारा आपस में एक दूसरे से मिलन भी होता है, लेकिन हमारा जो आपस में व्यवहार है वह ठीक नहीं रहता। अहंकारवश, अपनी जिद्वश या घमंड के विरोध में हम आपस में एक दूसरे से क्या कर देते हैं, विरोध कर लेते हैं। यह नहीं करना चाहिए, यही इसका मूल संदेश है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, नदी नाव संयोग। तो नदी नाव संयोग जो कि मानव जीवन है वह मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। मानव जीवन है वह नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभाव के लोग होने पर भी हिल मिल जाते हैं। या नाव का उदाहरण दे दें, कोई और सफ़र का उदाहरण दे सकते हैं। कोई यात्रा कर रहे हैं उसमें, तो कैसे हम हिल मिल जाते हैं और हमारे विचार कुछ समय के लिए मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जीवन के इस संग्राम में भी हमें हिल मिल कर ही चलना चाहिए। एक दूसरे से बैर अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें ही पूछे ही कौन। बहुत अच्छा एक और हमारे सामने तुलसीदास जी का दोहा है। तुलसीदास जी ने इसके अंदर बताया है कि जहाँ हमारे गुणों की पूछ नहीं होती है, जहाँ हमारे गुणों का सम्मान नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ हमें क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। वहाँ हमें कैसे रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे ही कौन। यहाँ दिया है अनियुक्ति अलंकार, हमारे हालांकि कोर्स में नहीं है, अनियुक्ति अलंकार है क्योंकि यह व्यंग्यात्मक रूप में बताया गया है, अन्य के लिए कही गई युक्ति। तुलसीदास जी ने इसमें बताया कि वर्षा ऋतु आने पर तुलसी पावस, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। तुलसी पावस के समय तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर धरी कोकिल मौन, जो कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। इसका कारण क्या है, अब तो दादुर बोली, क्योंकि अब तो चारों ओर मेंढक ही मेंढक बोलेंगे, उनके बोलने की बारी है, उनकी टरटर की आवाज़ है वहाँ है, उनकी टटर की आवाज़ में उन्हें कोयल को कौन सुनेगा, इसलिए वह कोयल क्या होती है, मौन होती है। ठीक उसी तरह से हमें भी जहाँ अपने गुणों की पूछ नहीं होती है, जहाँ गुणों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ अपनी बात को नहीं बोलना चाहिए। हमेशा कहा क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। यही इस दोहे का संदेश है। साहित्यिक ब्रज भाषा है और उपदेशात्मक शैली, वो हम पढ़ ही रहे। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। ये अंतिम दोहा है तुलसीदास जी का। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में इसमें से प्रश्न भी आ चुका है, तो मैंने इन पंक्तियों में से भी प्रश्न आते हैं, तो ठीक से हमें अगर व्याख्या ध्यान है, इसका भावार्थ ध्यान है, तो हम आराम से इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कि धैर्य, धीरज, धैर्य, विवेक, साहित्य साहस, साहित्य यानी साहित्य, सत्य बोलना, एकमात्र भगवान पर पूरा भरोसा करना, यही जो है वो मनुष्य को संकट से बचा सकते हैं। तो ये संकट से बचाने की क्या बताए, लक्षण, संकट से बचाने के लक्षण। तुलसीदास जी ने बताया है कि असमय के सखा, कि हमारे जो असमय यानी बुरा समय,
कि बुरे समय के जो मित्र होते हैं वह धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस की भावना, साहित्य यानी पुस्तकों को पढ़ना, ग्रंथ, सत्य का पालन करना और ईश्वर पर भरोसा करना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 गुण बताए हैं, ये हमारे बुरे समय के मित्र होते हैं। तो इन पर हम भरोसा करेंगे तो हम संकट से क्या हो सकते हैं, जीवन में पार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके तुलसीदास जी के आज हमने दोहे पढ़े हैं। इसको आप एक बार फिर से स्मरण कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो और भी समझ में आ जाएंगे। आगे हम अगला जो हमारी जो क्लास आएगी उसके अंदर हम राजियारा सोरठा, ये हमारा जो पहले पार्ट में अंतिम जो भाग है कृपाराम खिड़िया का, यहाँ पढ़ेंगे। इसके भी कुछ दोहे दिए गए हैं राजियारा सोरठा के, सोरठा दिए गए हैं, वे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं कुछ आपके लिए गृह कार्य दे रहा हूँ, वो गृह कार्य को आपको नोट करना है। मूल है, पहला गृह कार्य आपके होगा, अच्छी तरह से इसको सुनना है। पहला गृह कार्य है तुलसी का सामान्य कवि परिचय दीजिए। कवि परिचय, ये गृह कार्य हो गया। ठीक है, कवि परिचय तुलसीदास जी का। ठीक है, एक तो यहाँ, एक मैं कुछ पीछे प्रश्न बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। अति लघुत्रात्मक के अंदर मैं कुछ प्रश्न निशान लगा रहा हूँ, उनको आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। यहाँ हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। ठीक है, एक तो यहाँ। दूसरा, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं, ये 2। और कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। इन 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इन 3 प्रश्नों को करिएगा। वापस आपकी जांच भी होती है तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। जितना लिखोगे उतना अच्छा याद होगा। ठीक है, तो अगली इस क्लास के अंदर हम राज्य के सोरठा के जो पद है वे पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही है। प्रश्नों को जरूर करिएगा। प्रश्न करने से जितना भी समझ में आता है एक बार दोहे के माध्यम से, सरलात के माध्यम से उनको करना है। तो 3 प्रश्न तो यहाँ आपके सामने हैं। एक तुलसीदास जी का कवि परिचय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।